आइए आज एक्सरसाइज 61 देखते हैं। एक्सीलेंट क्लास 12 की बुक से। इसके पहले 60 तक बना दिए हैं हम वीडियो, इसको आप देख सकते हैं। मास्टर वीडियो भी 2 बना दिए हैं 60 तक, और इसके अलावा आप पैसेज ट्रांसलेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 61। लाला लाजपत राय का नाम किसने नहीं सुना है? हु हैज नॉट हर्ड, किसने नहीं सुना है? अंग्रेजी हु हैज नॉट हर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। द नेम ऑफ लाला लाजपत राय, हु हैज नॉट हर्ड, किसने नहीं सुना, क्या नहीं सुना है? द नेम ऑफ लाला लाजपत राय, नाम है तो नाम को वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है। लाला लाजपत राय, राय में RAI होगा। सन 19, हाँ प्रश्नवाचक के निशान लगा दीजिएगा पहले वाले वाक्य में। दूसरा वाक्य है, सन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया, ठीक है। तो सन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। पहले वर्ब लिखिए, क्या निकाला गया? एक जुलूस निकाला गया। तो ए प्रोसेशन कह दीजिए, प्रोसेशन माने जुलूस होगा, देखिए दिया गया है जुलूस का अंग्रेजी दूसरे नंबर पे। ए प्रोसेशन वाज टेकन आउट, क्योंकि वाक्य पैसिव वॉइस में है, क्या निकाला गया कि एक प्रोसेशन, वही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए प्रोसेशन वाज टेकन आउट, एक जुलूस निकाला गया। अब देखिए कहाँ निकाला गया? इन द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। लीडरशिप का अंग्रेजी देखिए पहले दिया है, इन द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय, नाम है वैसे ही लिखा जाएगा। ये लीडरशिप, किताब में स्पेलिंग मिल जाएगी आपको, जिसकी नहीं आता है डिफिकल्ट वर्ड के दिए आप देख भी सकते हैं। इन द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। उसके बाद इन लाहौर, फिर लिख देंगे इन लाहौर, लाहौर की स्पेलिंग LAHAUR, यल बड़े से कर दीजिएगा, नाम है तो वैसे ही रहेगा। लाला लाजपत राय की अंग्रेजी जो है आपको जो है LAHAU ना लिखिए, आप LAHORE लिखिए, सॉरी लाहौर की LAHORE। लाला लाजपत राय की बात करें तो LALAJPATRAI। चलिए आपको ये भी कन्फ्यूजन, क्योंकि लाहौर में यह लाहौर लिखा जाता है, LAHORE, हिंदी में लाहौर पढ़ा जाता है, तो आप अंग्रेजी में लिखिए LAHORE। चलिए आगे देखते हैं। हाँ सैंडर्स, अभी पूरा नहीं हुआ था अभी। सन 1928 में, तो इसका लिख दीजिए इन 1928, बस। सन की अंग्रेजी इन द ईयर 1928 भी लिख सकते हो, लेकिन इन 1928 का ये हो गया, उतने से भी आपका काम चल जाएगा। एक बार इस वाक्य को हम फिर से बता दे रहे हैं। सन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। ए प्रोसेशन वाज टेकन आउट, एक जुलूस निकाला गया कहिए, इन द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय इन लाहौर, ठीक है, लाहौर, फिर इन 1928। आगे बढ़ते हैं फुल स्टॉप पर। यह जुलूस अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरोध में था। अब उसके बाद जो है दिस प्रोसेशन, यह जुलूस, वाज था, यह जुलूस था, किसमें था? अंग्रेजी नीतियों के विरोध में। इन द अपोजिशन ऑफ द पॉलिसी, देखिए नीतियों के विरोध में का अंग्रेजी दिया गया, इन द अपोजिशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार की, ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट का दो, या ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कर सकते हो। दिस प्रोसेशन वाज इन द अपोजिशन ऑफ द, अपोजिशन टू द पॉलिसीज रहेगा, किताब में दिया है इन द अपोजिशन टू द पॉलिसीज ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट, या ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कर दिए, इन द अपोजिशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, GOVERN, गवर्न, MENT, ब्रिटिश में BRITISH। आगे, सैंडर्स नाम का एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी था, इसमें हो जाएगा देयर वाज, था, एन इंग्लिश पुलिस ऑफिसर कह दो, या ए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर कह दो। ब्रिटिश करोगे तो ए लगेगा, और अंग्रेज कहोगे तो एन इंग्लिश मैन, एन इंग्लिश मैन भी कह सकते हो, ठीक है। देयर वाज ए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर कह दीजिए, ब्रिटिश माने अंग्रेज होगा, और एन इंग्लिश
भी कह सकते हो, एन इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन भी कह सकते हो। देर वाज ए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर कह दीजिए, ब्रिटिश या इंग्लिश एक ही है, ब्रिटिश पहले ये लग जाएगा, इंग्लिश मैन या इंग्लिश के पहले एन लगता है। देर वाज ए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी था, OFFICER ऑफिसर मीन्स अधिकारी। नेम्ड सैंडर्स, नेम्ड सैंडर्स का सैंडर्स ही रहेगा, नाम है। सैंडर्स की स्पेलिंग SANDARS, हिंदी नाम है, वैसे लिखा जाएगा। देर वाज, फिर से बता देना, देर वाज ए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर नेम्ड सैंडर्स। नेम्ड सैंडर्स माने हो गया सैंडर्स नाम का या जिसका नाम सैंडर्स था। उसने जुलूस पर लाठीचार्ज करा दिया। देखिए ही, उसने कहेंगे ही हो जाएगा। ही गाट लाठीचार्ज, देखिए लाठीचार्ज कराना कहेंगे होता है, लाठीचार्ज दिया है तो गाट लगेगा, खुद नहीं कर रहा दूसरे से करा रहा है, तो ही गॉट लाठीचार्ज, उसने करा दिया। गॉट इसलिए लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और गाट की या गेट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है काजिटिव वर्ब में। ही गाट लाठीचार्ज मैंने उसने लाठीचार्ज करा दिया। जुलूस पर मतलब एट द प्रोसेशन, ऑन भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऑन द प्रोसेशन। इस लाठीचार्ज में तो लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए। अपान भी कर सकते हो, में ऑन द प्रोसेशन के, अपान द प्रोसेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑन एट अपान। इस लाठीचार्ज में लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए, तो हो जाएगा लाला जी बीकेम मिस हो गए, उसके बाद उंडेड सीरियसली, बीकेम उंडेड सीरियसली, या बीकेम नहीं भी लिखोगे हो जाएगा, किताब के अनुसार जो है वाज उंडेड सीरियसली सही रहेगा, यही रहने दीजिए बीकेम लिखने के लिए। पैसोबास बन जाएगा तो वाज उंडेड सीरियसली हो जाएगा, क्योंकि किसी के द्वारा ही घायल हुए हैं ना, खुद नहीं हो रहे हैं, तो पैसोबास में ही बेटर रहेगा। जो किताब में दिया वही लिख लीजिए। लाला जी वाज उंडेड सीरियसली, गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दिस लाठी चार्ज, इस लाठी चार्ज में, तो लाला जी वाज उंडेड सीरियसली इन दिस लाठी चार्ज, तो पैसोबास में वाज उंडेड सीरियसली हो जाएगा, तो बीकेम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, सही दोनों में, कोई दिक्कत। तो हो जाएगा पूरा, लाला जी वाज उंडेड सीरियसली इन दिस लाठी चार्ज। अगला वाक्य है परिणाम स्वरूप। देखिए कुछ वाक्य कैसे होते हैं, एक्टिव पैसिव दोनों में लिख सकते हो, तो जब क्लियर है कि हाँ किसी के द्वारा ही हुई है, तो आप पैसिव में लिखना बेटर माना जाता है। परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, तो परिणाम स्वरूप की चाहे आप एज ए रिजल्ट लिख लीजिए, परिणाम स्वरूप की अंग्रेजी कॉन्सिक्वेंटली लिख सकते हैं, अल्टीमेटली लिख सकते हैं, तो एज ए रिजल्ट, या ठीक है परिणाम स्वरूप काम करके उनकी मृत्यु हो गई, मतलब ही डाइड। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है लाठीचार्ज होने के बाद, घायल होने के बाद हो गई थी। तो लाला जी की मृत्यु पर सारे देशवासी दुखी हो गए, तो ऑल द कंट्रीमैन, सारे देशवासी दुखी हो गए, मतलब बीकेम सैड, सैड या सारोफुल भी कह सकते हो। हाँ, लाला जी की मृत्यु पर, ऑन द डेथ ऑफ लाला जी, ऑन द डेथ ऑफ लाला जी। क्लियर, तो ऑल द कंट्रीमैन बीकेम सैड या सारोफुल भी कह सकते हो, ऑन द डेथ ऑफ लाला जी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नाम है वैसे लिखते जाओ, चंद्रशेखर आजाद, AZAD रहेगा आजाद में, CHANDR, चंद्र या CHEKHAR, शेखर आजाद, AZAD कामा भगत सिंह का भगत सिंह ही रहेगा, एंड तथा कहीं एंड होगा राजगुरु ही रहेगा, RAJGURU। भगत सिंह एंड राजगुरु ने सैंडर्स को मार दिया, किल्ड सैंडर्स। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड राजगुरु किल्ड सैंडर्स का सैंडर्स ही रहेगा, SANDARS। इस प्रकार उन्होंने लाला जी की मृत्यु का बदला लिया। इस प्रकार कहेंगे इन दिस वे,
उन्होंने क्या अंग्रेजी हो जाए ही, इन दिस वे कामा ही। लाला जी की मृत्यु का बदला लिया, तो इसमें जो है बदला लिया, टुक रिवेंज, टुक मैंने लिया, रिवेंज मीन्स बदला। लाला जी की मृत्यु का, ऑफ लाला जीज डेथ, ऑफ लाला जीज एपोस्ट्रोफी क्योंकि डेथ, या ऑफ द डेथ ऑफ लाला जी, बात एक ही हुई। ऑफ लाला जीज डेथ, आप नहीं लिखा जाएगा, लाला जी एपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो एक आप से आपको कमी होगी लिखने के लिए। इन दिस वे, अच्छा सॉरी, उन्होंने कहीं शायद में हम ही बता दिए, तो दे रहेगा यहाँ, आप उसको दे कर लीजिए। इन दिस वे दे, क्योंकि कई लोग मिल्क मारे हैं ना उनको, सैंडर्स को, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, तो इतने लोगों के लिए दे लगेगा। इन दिस वे दे टुक रिवेंज ऑफ लाला जीज डेथ। क्लियर हो गया। आगे, भारत का इतिहास भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से भरा हुआ है। तो भारत का इतिहास, तो मतलब आप कह दीजिए द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे कौन भरा हुआ, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया भरा हुआ है, तो इज फिल्ड विथ, इज फिल्ड विथ या इज फुल ऑफ कह सकते हो, किताब में इज फुल ऑफ दिया है, आप इज फुल ऑफ माने, फुल ऑफ माने भी से भरा हुआ, फील्ड विथ माने भी से भरा हुआ, तो उसे फुल ऑफ ही लगा दीजिए, बेटर होगा। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ, तो किताब से देख लीजिए, फुल ऑफ दिया है तो वही लिख दीजिए। इज फुल ऑफ, भारत का इतिहास भरा पड़ा है, फुल के साथ ऑफ लगेगा, फिल माने भरना होता है, फिल के साथ विथ लगता है, लेकिन फुल के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ, भारत का इतिहास भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से। फुल ऑफ, पहले क्रांतिकारियों का लिखिए, द रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरीज, फुल ऑफ द क्रांतिकारी दिया, इसको आप बहुवचन बना के लिखेंगे क्योंकि बहुवचन हिंदी में दिया ना, वाई की जगह आई ई एस कर दीजिए, रिवोल्यूशनरी में जो वाई है वाई की जगह आई ई एस कर दीजिए। इज फुल ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, उसके बाद लाइक कर देना, जैसे कहेंगे लाइक भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद, रिवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद माने होगा भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे आजाद क्रांतिकारियों से। आप जो लगा फुल के साथ आप, तो आप माने से हो ही गया, ठीक है, क्लियर। तो पूरे हो जाएगा, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ द रिवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इन्होंने का मतलब दे होगा, ठीक है, दे, इन्होंने कहा हो या उन्होंने, कई लोग हैं तो दे ही लगेगा प्रोनाउन उनके लिए। तो दे, हाँ, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, तो पहले जीवन का बलिदान कर दिया, इसकी अंग्रेजी लिखा जाएगा सैक्रिफाइस्ड, दे सैक्रिफाइस्ड, उन्होंने बलिदान कर दिया। अब अपने जीवन का मतलब ऑफ देयर लाइफ, ऑफ देयर लाइफ नहीं रहेगा, लाइफ में एफ ई हटा के भी ई एस कर दिया, देयर लाइव्स, लाइफ का बहुवचन लाइव्स, या लाइव ही ई एस, एफ ई हटा के भी ई एस, दे सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, उन्होंने अपने जीवन का क्या कर दिया, बलिदान कर। देखिए किताब में दिया भी गया है, दे सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, ठीक है। आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ देयर लाइफ मैंने अपने जीवन का, तो तुरंत आप लिख दे रहे हैं देयर लाइफ, तो आपकी अंग्रेजी मान लिया जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ, किताब में इतना ही लिखा गया, तो उसमें से भी आपका काम चल जाएगा। दे सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ मैंने उन्होंने अपने जीवन का क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। ये लाइफ जो है नाउन है, लाइफ का बहुवचन, लिव्स ना पढ़ते हैं इसको, क्योंकि जब वर्ब रहता है तो लिव पढ़ा जाता है, नाउन रहता है तो लाइव पढ़ा जाता है, क्लियर। यूट्यूब में भी तो लाइव आता है, उसको लिव क्यों नहीं पढ़ते, लाइव पढ़ते क्योंकि वो नाउन है, नाम दे दिया गया कि लाइव है, क्लियर। और जीवन का भी बहुवचन रहता है तो उसको भी लाइव इसलिए पढ़ते हैं। दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, किस लिए कर दिया, आगे दिया देश की स्वतंत्रता के लिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। आगे लास्ट वाक्य, उनके नाम भारत के इतिहास में अमर रहेंगे। उनके नाम के मतलब देयर नेम, क्योंकि कई लोग की बात की जा रहा है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, तीनों लोगों की बात की जा रहा है, तो देयर नेम विल रीमेन इमोर्टल, अमर रहेंगे का अंग्रेजी होगा रीमेन, REMAIN, रीमेन, रीमेन इमोर्टल, उसके बाद रहेगा अमर का अंग्रेजी।
देयर नेम विल रिमेन इमोर्टल, उनके नाम अमर रहेंगे। ठीक है, अब भारत के इतिहास में कहाँ अमर रहेंगे? इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया का दो, या इन द इंडियन हिस्ट्री भी कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री माने भी होता है भारत का इतिहास। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया का दो या इन इंडियन हिस्ट्री। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका जो है ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 61। अगली वीडियो में आपको 62 पढ़ाया जाएगा। हाँ, इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद सबकी एक मास्टर वीडियो भी बना देंगे कई पार्ट में, क्योंकि परीक्षा से पहले आप उसको रिवीजन ताकि कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।